हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बाकी के कॉनकेव मिरर के क्या बचे हुए हैं, रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। ठीक है, आज कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा फोर्थ रे डायग्राम है, फोर्थ रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहाँ पे रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, एफ एंड सी। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है बेटा जी, पोल। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमने एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। एफ और सी के बीच में रखूंगी मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ये शायद हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि रे कहाँ जाएगी, जो पैरेलल रे जा रही है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी बेटा जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, और सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जिस भी एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिस भी एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, यहाँ पे दोनों रे कट हुई, तो इमेज कहाँ बनी आपकी, यहाँ पे बनी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कितना था, इमेज कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, मतलब कैसा बन रहा है। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर में 5 केस में कैसी इमेज बनती है, रियर के साथ क्या आता है बेटा, इन्वर्टेड आता है। रट लेना, एक केस में आएगा, वो लास्ट वाला केस है बस। अदरवाइज कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियर। रियर के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। रियर के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। फिर से सुनो, रियर के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। एक बात ये हो गई। सेकंड, आपको दिख रहा है इमेज इतनी है ना, और सॉरी ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी बन रही है, मतलब एनलार्ज बन रही है ना। और कहाँ पे बन रही है बेटा, सी से बियॉन्ड बन रही है। तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। सी क्या है बेटा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका कौन सा रूल है, कौन सा रूल है बेटा, फोर्थ रूल है। क्लियर हुआ। फिफ्थ कहता है, फिफ्थ क्या कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट आपका एफ पे रखा है। पहला केस क्या था, इंफिनिटी पे रखा है, तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। इस बार रखा कहाँ पे आपका, फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ क्या है आपका, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका एफ है, यहाँ पे आपकी क्या रखी हुई है बेटा, क्या रखी है बच्चा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेम यहां से रे गई, यहां से क्या गई आपकी, रे गई। तो जब रे जाएगी तो कहां से पास होगी, वो कहां से पास होगी, एक सेकंड में इसको दोबारा से बना देते हैं। जैसे आप यू भी याद रख सकते हो। पहला केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट आपका किस पे रहता है बेटा, इंफिनिटी पे रहता है ना, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है फोकस पे। और जब फोकस पे रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आपको सीधे रे डायग्राम में ये 3 ही रूल लगाने हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। थर्ड, जितने भी एंगल पे पोल पे रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, तो
हम ये केस बना के देखेंगे। लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है कॉनकेव मिरर का वो क्या है, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एफ एंड पी। ये बच्चा हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एफ और पी के बीच में, कहीं पे भी ले लिया। पहला रूल क्या कहता बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई। थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, ये आप बना देना। और जितने एंगल पे जाएगी पोल पे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। थर्ड है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिट्रेस करेगी। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इन रे को बढ़ाते जाऊं ना, थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा, इन तीनों रे को बढ़ाऊं ना मैं, तो ये तो मिलेगी नहीं, ये नहीं मिलेगी ना। देखो इक्वल डिस्टेंस आप कितना भी बढ़ाओ नहीं मिलेगी वो। तो आपको क्या करना है, पीछे बढ़ा के देखनी है ना। ये दोनों रे मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, लेकिन ये दोनों रे आपस में क्या कर जाएगी, कट कर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली और जो फोकस से पास हुई है। जहां पे दो रे कट करे, ऐसा फिक्स नहीं है कि पोल वाली कट करनी चाहिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कट करनी चाहिए बेटा जी। जहां पे दो रे कट करती है ना, वहीं पे आपकी इमेज बन जाती है। तो जब हमने ऐसे वर्चुअली बढ़ा के देखा तो क्या बन रही है, ये पीछे बन रही है, पीछे बन रही है, मतलब जहां पे ये रे कट करेगी वहीं पे क्या बन जाएगी बेटा, आपकी इमेज बन जाएगी, है ना। अब देखो, अगर मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है यहाँ पे, तो इमेज भी ऐसे ही बन रही है ना, मतलब कैसी बनी, इरेक्ट बनी। रियल में तो सारे रे इधर है, डॉटेड डॉटेड क्या दिखा रहा है आपको, वर्चुअली दिखा रहा है। इरेक्ट के साथ क्या आता है बच्चा, वर्चुअल आता है। इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल आता है, मतलब वर्चुअल के साथ क्या आता है, हमेशा इरेक्ट आता है, याद रखना। वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड। अब देखो इमेज इतनी, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी, मतलब कैसी बन रही है, एनलार्ज भी बन रही है। कैसी बन रही है बच्चा, एनलार्ज भी बन रही है। आपने क्या देखा, जो हमारे कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम हमने डिस्कस किए हैं ना, उसमें स्टार्टिंग के 5 रे डायग्राम ऐसे थे जिसमें कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। लास्ट का छठा केस ऐसा है, 6th रे डायग्राम ऐसा है, कौन सा है वो, जब आपका ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रखा है, एफ और पी के बीच में रखा है, तब आपकी इमेज, एक ही केस ऐसा है कॉनकेव मिरर का जिसमें क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट के साथ एक यही केस है जहां पे इमेज क्या बन रही है आपकी, एनलार्ज बन रही है। याद रखना, माइंड में रखना ये चीज, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस। ये 6 के 6 रे डायग्राम किसके थे, हमारे कॉनकेव मिरर के। अब डिस्कस करेंगे हम, किसके डिस्कस करेंगे बेटा, किसके डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में दो रे डायग्राम है हमारा। पहला है ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट किस पे है बेटा, एट इंफिनिटी। सेकंड है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर हमारा ऐसे था,
कॉन्वेक्स मिरर कैसे था हमारा, यूं। इसमें बाहर का एरिया होता है पोलिश, कितना होता है, बाहर का एरिया पोलिश होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ बच्चा, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रे भी कहाँ पे आएगी, रे भी कहाँ से आएगी, इंफिनिटी से आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना। दूसरा किस पे पास करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। लेकिन ये दोनों रे तो आगे जाएगी, ये दोनों रे तो अगर आगे जाएगी तो ये तो मीट नहीं होगी। अगर ये रे यहाँ पे जाएगी तो ये दोनों रे आपस में यहाँ पे कट करेगी, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, यहाँ तो नहीं मिलेगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बच्चा, इंफिनिटी पे होगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब ये छोटी इमेज बन रही है ना, तो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। डॉटेड क्या शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कहाँ पे बनेगी बेटा, फोकस पे। फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस। नेचर को आप ढंग से समझ रहे हैं ना, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि यहां से एमबीए क्वेश्चन बना देगा इजीली। अगर आपको ये क्लियर है तो आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। कहाँ पे रखा है बच्चा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, पोल फोकस इंटरवल, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से पास की, है ना। फिर किससे पास करेगी तुम्हारी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये ठीक से बना देना भाई। रे कहाँ पे कट कर रही है बच्चा, यहाँ पे कट कर रही है। ये प्रिंसिपल फोकस से क्या है, थोड़ा पहले है, दिख रहा होगा ना। दोनों रे ने कहाँ से कट किया, यहाँ पे कट किया, तो रे जहां पे कट करती है इमेज वहां बनती है। तो नेचर में लिखो आप, इमेज कहाँ बनी बेटा आपकी, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो ये क्या है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। देख पा रहे हो ना, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बड़ा है, और इमेज क्या है, छोटी है, तो ये क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी। और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ऐसे थी सीधी, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे ही बनी है, मतलब सीधी इस साइड थी, लेकिन अपोजिट साइड हमें प्रतीत हो रही है, तो वो क्या बताता है कि ये क्या है, आपकी वर्चुअल इमेज है। कैसी है बेटा जी, वर्चुअल इमेज है। कैसी है बेटा जी, फिर से देखो, कॉनकेव मिरर बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। पहले 5 रे डायग्राम में एक था जिसमें प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, उस टाइम वो क्या बनाती है, एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में, वर्चुअल एंड इरेक्ट में। लेकिन हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से सुनो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है।
कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है बच्चा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये इसके केस हो गए। अब कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हमें सबको पता है, क्या होता है बेटा जी, अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो एक बार तो वीडियो पॉज करके फिर से चलाना। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करा दूंगी। क्या दिक्कत आ रही है वो भी बताना। ठीक है, मिरर फॉर्मूला कहता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सब पढ़ा हुआ है हमने। ये बताता है मेरा बच्चा फोकल लेंथ, एफ क्या बताता है बेटा, स्मॉल एफ बताता है फोकल लेंथ, कैपिटल एफ बताता है प्रिंसिपल फोकस, वी क्या बताता है बच्चा, वी क्या बताता है, हाँ डिस्टेंस बताता है इमेज की। किससे बेटा जी, पोल से। हम पोल को ना एज ए सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर से ये वाले डिस्टेंस, कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम से लिखते हैं बेटा मैग्निफिकेशन को। इसका जो फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -v/u, -v/u। एक फॉर्मूला और होता है hi/ho। hi होता है बेटा हाइट, h से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और अब ये तो रिप्रेजेंट कर ही लोगे आप। ऐसा नहीं है कि हमने h से ही डिनोट करना है, वैसे फॉर्मूले में जनरली आप देखोगे ना तो डिनोट ऐसे ही कर रखा है उसने। ठीक है, लेकिन कई बार जब न्यूमेरिकल पूछता है ना तो आपसे ये कह देता है कि इमेज का साइज बताओ, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि u किसको कहना है, hi किसको कहना है। तो मैं अभी वो ना लिख के, अगर वो साइज भी पूछता है, देखो अगर वो डिस्टेंस पूछता है तो u और v होंगे। डिस्टेंस पूछता है, जैसे हमने ये कह दिया न्यूमेरिकल में find the position and size of the image, find the position and size of the image। तो पोजीशन मतलब इमेज की पोजीशन मतलब डिस्टेंस पूछा हुआ है तो वो तो होगा v, और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका hi। सीधा सीधा ऐसे भी नहीं पूछेगा कि भाई आप हाइट बताओ इमेज की, वो साइज भी कह देगा ना। साइज किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ho। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये चीज आपका मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन में याद रखना -v/u। सेकंड फॉर्मूला क्या है, hi/ho। ठीक है, वो साइज को भी बता देगा और हाइट को भी बता देगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है इतना। अब जहां से हमने इतने रे डायग्राम किए और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा, एंड ये क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जो मैं लिखने जा रही हूँ। अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से किए हैं ना, रे डायग्राम अच्छे से किए हैं तो आप इसका रिप्लाई दे पाओगे। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है दैट मीन वो क्या है, डिमिनिश्ड है। 0 से 1 के बीच में है तो क्या है,
डिमिनिश्ड है। अगर सेम साइज की है मतलब m इज इक्वल टू 1 है मतलब सेम साइज है। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है hi अपॉन h, 1 है इसका मतलब क्या है ho इज इक्वल टू hi। बेसिकली जो मैग्निफिकेशन है ना वो बताता है कि इमेज का जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज के कितने गुना है। इमेज का जो साइज है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कितनी गुना है ये बताता है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया ना मतलब एनलार्ज हो गया, मतलब इमेज क्या है आपकी एनलार्ज है। अब अगर हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस आता है या फिर माइनस आता है, प्लस बताएगा वर्चुअल, माइनस बताएगा रियल। वर्चुअल के साथ क्या आता है, वर्चुअल के साथ क्या आता है बच्चा इरेक्ट आता है, और रियल के साथ क्या आता है इनवर्टेड आता है। अब कई बच्चे पूछेंगे इसमें क्यों आता है ऐसा, क्योंकि अभी देखो हमने क्या पढ़ा बेटा, ये क्या है कॉनकेव मिरर है, क्या है मेरा बच्चा कॉनकेव मिरर है। जो ये है ना ये इधर ही पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है, इधर ही f है, इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर ही आपका ऑब्जेक्ट रखा था, इधर आपकी इमेज बन रही है। तो साइन कन्वेंशन कहता है मिरर उनके लिए कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी पोल से मेजर होगी, पहली बात। दूसरी बात पोल के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस है ना वो सारी नेगेटिव ली जाती है, और पोल के राइट में जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी पॉजिटिव ली जाती है। लेफ्ट में सारी नेगेटिव ली जाती है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में सारी पॉजिटिव ली जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड ठीक है नेगेटिव ली जाती है। इस वजह से कॉनकेव के केस में क्या होता है सारी इधर ही बनी रहती है, इधर ही बनती है ना, रियल रे आ रही है, रियल रे मीट कर रही है तो इमेज क्या बन रही है रियल बन रही है, ठीक है। और इधर की साइड बनती है वो सारी कैसी होती है नेगेटिव भी होती है, क्योंकि पोल के लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव लिया जाता है। तो ये रीजन होता है, आपको बस ऐसे याद रखना है। माइनस बताता है रियल, और पोल के उधर बनेगी मतलब प्लस बनेगी मतलब वर्चुअल बनेगी। क्लियर है। अगर आपको ये चीज समझ आई है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा, आपसे पूछ लिया गया मैग्निफिकेशन -0.6। अब ये इसका बताओ कि ये मैग्निफिकेशन जो है -0.6 ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बच्चों ने देखा माइनस है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, ठीक है रियल एंड इन्वर्टेड। 0.6 इसके बीच में लाई करता है ना, मतलब क्या बनी डिमिनिश्ड भी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड भी बनी। यहां तक ही नहीं पूछेगा। अब कॉनकेव मिरर का ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये तीनों सिचुएशन आती है। देखो आपको मैंने कराया होगा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट होने के लिए आपने एक बार देखा नहीं आ रहा फिर से देखा, अब आपको समझ तो आ गया। समझ आने के बाद आपको जब तक आप खुद से एक बार रे डायग्राम खुद नहीं बना लोगे ना, जब तक आप एक बार खुद से सारे रे डायग्राम नहीं बना लोगे ना, तब तक माइंड में हमेशा कंफ्यूजन चलती रहेगी। हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो हम अपने नंबर सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, एक बार सारे रे डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है बच्चा, सारे रे डायग्राम बना के देखेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल इजी हो गई आपके लिए। माइनस देखते रियल एंड इन्वर्टेड,
वैल्यू देख के आप क्या बता दोगे, एनलार्ज है, सेम साइज है या डिमिनिश्ड है। बात आती है अगर आप रे डायग्राम कर लोगे तो आप ये भी बता दोगे कॉनकेव मिरर के कौन से केस में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा आपका, बियॉन्ड सी। कहाँ पे रखा होगा बच्चा, बियॉन्ड सी। तो आपकी जो नेचर है वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। नेचर कैसी आएगी बच्चा, ऐसी आएगी। अब एक चीज और देखो, अगर आपका मैग्निफिकेशन -2 है, -2 क्या बताएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। -2 क्या बताएगा, 2 क्या है, 2 मतलब 1 से बड़ा, मतलब एनलार्ज। ये केस किस में होता है, ये केस किस में होता है, जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चा, C और F के बीच में, C और F के बीच में। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको रे डायग्राम खुद से बनाने हैं, खुद से बनाने के बाद फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे चले। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्फेरिकल एब्रेविएशन। यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनता बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्फेरिकल एब्रेविएशन होता क्या है, कई बार मिरर में भी कुछ इनएबिलिटी हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से सारी रे एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर पाती, फोकस नहीं बन पाता। और जब सारी रे का फोकस ही नहीं बन पाएगा, मीट नहीं कर पाएंगी एक जगह, तो तुम्हारी इमेज भी प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। उसी को क्या कहते हैं हम, स्फेरिकल एब्रेविएशन कहते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, 2 टाइप की रे होती है। अगर तुम्हारी रे ऐसे आ रही है, इनको बोलते हैं पैराएक्सियल रे। कैसे बोलते हैं, पैराएक्सियल रे बोलते हैं। लेकिन अगर कोने से रे आ रही है, कैसे आ रही है, जो कोनों से आ रही है, बिल्कुल कॉर्नर से आ रही है, इन रे को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे। अब होता क्या है, जब पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है, ठीक है। और ये जो मार्जिनल रे है ये इधर ऐसे मीट होती है, मैंने थोड़ा, ये मार्जिनल रे यहाँ पे मीट करती है। तो मार्जिनल रे का फोकस एक यहाँ पे बना और पैराएक्सियल रे का फोकस यहाँ पे बना। तो फोकस अगर अलग होगा तो इमेज तो प्रॉपर्ली बन ही नहीं पाएगी, इसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेविएशन कहते हैं। तो इसको ठीक कैसे किया गया, इसको ऐसे ठीक किया गया, इसको थोड़ा कर्व शेप में लिया गया। कैसे लिया गया, कर्व शेप में लिया गया कि पैराएक्सियल रे आपकी ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। और जो ये है रे मार्जिनल रे, ये भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, प्रॉपर फोकस बन गया, इमेज यहीं पे बन जाएगी। जो आपकी हेडलाइट होती है ना, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, ट्रक की, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, उसको देखा होगा आपने, ऐसे कर्व शेप में बनाया हुआ होता है। उसका रीजन यही होता है कि प्रॉपर क्या बन पाए, वो इमेज प्रॉपरली आपको दिख पाए, ठीक है। क्लियर है बेटा जी, आगे चले। अब हम कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, इनके यूजेस देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको सिचुएशन दे देगा और उसमें पूछेगा कि
कॉन्वेक्स मिरर का यूज होगा या कॉन्केव मिरर का यूज होगा? कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस ऑफ साइड मिरर में वी करके साइड मिरर में यूज होता है, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, स्ट्रीट लैंप पे और रियर व्यू मिरर के लिए किसका यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। गाड़ी मतलब कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है, एक तो ना वो क्या करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है, इतना सा मिरर, और दिखाएगा आपको पूरे जो बैकग्राउंड होता है ना उसका कवर कर लेता है, सीधी इमेज दिखाएगा, छोटी इमेज दिखाएगा। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उस छोटे से मिरर में ना पूरा ट्रक भी आ जाता है ना, और उसके साइड में कोई गाड़ी है, बाइक है, वो भी आ जाता है, और साइड का एरिया भी दिख जाता है, क्योंकि उसका जो रियर व्यू वो है एरिया है ना वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये यूजेस है कुछ किसके, और इसमें इमेज क्या इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी, है ना, सीधी इमेज बनती है ना, और डिमिनिश बताया ना ट्रक का एग्जांपल, इतना बड़ा ट्रक है वो छोटे से उसमें आ जाता है, और सीधा ट्रक दिखता है, उल्टा नहीं दिखता। ठीक है, क्लियर है? अब कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर और व्हीकल्स की हेडलाइट में हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, और सोलर कुकर में, और ये सब किसके एग्जांपल है आपके? कॉन्केव मिरर के। क्लियर है? टेलीस्कोप में और मैजिक मिरर में, इन सब में किसका यूज होता है? कॉन्केव मिरर का यूज होता है बेटा। ठीक है, तो आप एक बार इनमें यहाँ से रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हम करेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। एक दो न्यूमेरिकल तो अभी करते हैं, फिर हम 18 मार्च से जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चलेगा ना, उससे हम भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखो स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed 10 centimeter and 5 centimeter an object is placed 10 centimeter second 5 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of radius of curvature is equal to 15 centimeter. Radius of curvature कितनी हो जाए? 15 centimeter. Find position, nature and magnification. Find position,
नेचर एंड मैग्निफिकेशन इन ईच ऑफ केसेस। दो केस में रखे ना, एक में तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चा, 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और एक में कहाँ पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो आप लोग ट्राई करो इसको, न्यूमेरिकल को ट्राई करो बच्चा। यू क्या गिवन है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ना। देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, मतलब बच्चा यू क्या दे दिया आपसे, लेफ्ट में ही होता है ना, माइनस ले लो। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर, ये भी लेफ्ट में ही होती है। कॉन्केव मिरर के केस में लेफ्ट में ही होती है ना बच्चा, ये कॉन्केव मिरर है। अब आपको समझ आ जाएगा, पोल से लेफ्ट में सब क्या लेना है आपको, सब क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो रेडियस होती है ना, जो रेडियस होती है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाती है, फोकल लेंथ मिल जाती है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी, ठीक है। पोजीशन बतानी है ना इमेज की, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केसेस, ठीक है। ये मैं करती हूँ, वो आपको ट्राई करना है, यू की वैल्यू 5 लेके, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/f क्या है बच्चा, -15/2, तो मैं इसमें रखूंगी -2 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे, क्योंकि 1/f है ना, 1/f है, f की वैल्यू 15/2 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। u कितना है, इतना है, 1/v। ये क्या है बच्चा, -2/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। f कितना है बच्चा, 30, कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ये कितना आ जाएगा, 1/v। मतलब v क्या आया आपको, -30 सेंटीमीटर, मतलब ठीक है, v भी इधर ही आएगा ना कॉन्केव के केस में, कितना आ रहा है आपका, -30, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूले में, -v/u, माइनस रहने दो, v की वैल्यू कितनी आई है, -30, और u की वैल्यू कितनी है, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया मैग्निफिकेशन, -3। मैग्निफिकेशन -3 क्या बताता है, नेचर भी बताना है ना। अब यहाँ पे यूजेस आ गए ना इसके, माइनस तो क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 क्या बताता है, कैसी इमेज है, कैसी इमेज है बच्चा, एनलार्ज है, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है ना, क्लियर है अच्छे से। अब आपको करना है फिर से, कुछ नहीं था, u की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस का हाफ होती है, फोकल लेंथ जो होती है ना, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है, देख लो ये रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करके हमने रेडियस से क्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चा, फोकल लेंथ निकाल ली। उसके बाद मिरर फॉर्मूले का यूज किया, मिरर फॉर्मूले के यूज से हमने एलसीएम लेके क्या निकाला है, v की वैल्यू, v भी -30 आई है, दैट इंडिकेट आपकी कैलकुलेशन ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा -v/u होता है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। -3 इंडिकेट करता है, क्योंकि नेचर भी पूछा हुआ है, तो -3 इंडिकेट करता है कि माइनस बताता है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, और 3 वैल्यू बताता है ग्रेटर देन, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या बताएगा कि एनलार्ज है।
कैसी वैल्यू है बच्चा, वो एनलार्ज है। इमेज कैसी है आपकी बेटा जी, एनलार्ज है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं u की वैल्यू 5 से। u की वैल्यू 5 रखकर ईच केस में पूछा हुआ है ना बेटा। चलो बताओ मुझे u की वैल्यू कितनी है बच्चा, -5। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बच्चा, 15 सेंटीमीटर। यू विल टेक नेगेटिव साइन। f क्या हो जाएगा बच्चा, -15/2। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल f होता है वो रेडियस का हाफ होता है। मीरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा, अभी हमने पढ़ा, मीरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्योंकि हमें 1/v निकालना है तो हम इसको इधर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में। तो जब ये फोकल लेंथ के पास आएगा तो माइनस बन जाएगा। फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है बच्चा, 15/2। फोकल लेंथ नीचे है ना तो नीचे लिखेंगे 15/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। माइनस लिखा, u की वैल्यू इस बार कितनी है बच्चा, -5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। -2/15 प्लस 1/5, एलसीएम 15, -2 प्लस 3, 1/15, 1/15। मतलब v की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या है बच्चा, -v/u, -15/-5। मैग्निफिकेशन कितना आया, 3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन 3 क्या बताता है कि ये कैसी है आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज क्या है ये आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए mirror is turned through 15 degree. A mirror is turned through 15 degree. एक मिरर को कैसे कितना टर्न किया है, 15 डिग्री से टर्न किया है। So what angle will the reflected ray turn? So what angle will the reflected ray turn? क्वेश्चन कहता है ये मिरर है, ठीक है, ये आपकी कोई रे आ रही है, ये ऐसे टर्न हो गई। अब मिरर को कितना टर्न कर दिया, 15 डिग्री से टर्न कर दिया। तो अब मिरर की जो पोजीशन है ना वो ऐसे है। अब मिरर की पोजीशन ऐसे है तो इंसिडेंट तो रे ये है, तो कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड कितना एंगल बनाएगा, तो रिफ्लेक्टेड कितना एंगल बनाएगा बच्चा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्टेड कितना एंगल बनाएगा तुम्हारा, 30 डिग्री से टर्न करेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। आगे क्वेश्चन आता है कि साइड मिरर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि हमें पता है कि गाड़ी के
साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, क्यों यूज होता है वो ऑप्शन में गिवन थे आपके। तो क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका जो रियल व्यू एरिया होता है, उसका जो एरिया होता है ना व्यू करने का, रियल व्यू जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बड़ी चीजों को भी कवर कर लेता है। ठीक है, ये नहीं पूछा था कि साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया गया है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, नहीं। उसने पूछा था कि साइड मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है वो क्यों यूज किया गया है, क्योंकि उसका जो रियल व्यू एरिया होता है ना वो काफी बड़ा होता है। उसका आंसर ये था, रियल व्यू एरिया क्या होता है, उसका जो रियल व्यू फील्ड होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर था, ये उसका आंसर था। ठीक है, हेडलाइट में कौन सी यूज होती है, कॉनकेव मिरर। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है, इतना हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा एनडीए ने, क्वेश्चन के ऑप्शंस में था, जैसे इसके ऑप्शन में क्या था कि रियल व्यू फील्ड जो होता है वो बड़ा होता है ना। तो उसमें पूछा हुआ था कि गाड़ी की हेडलाइट में हमें पता है कॉनकेव मिरर का यूज होता है, तो कॉनकेव में जो इमेज बनेगी ना वो क्या होता है, गाड़ी के व्हीकल्स में क्या होता है, यहाँ फोकस पे क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होता है और इमेज क्या जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। वो क्या करती है फिर, यहाँ से टकरा के और कहाँ चली जाती है, पैरेलली चली जाती है। सारी रे कहाँ चली जाती है, पैरेलली चली जाती है। गाड़ी के व्हीकल्स में जो हेडलाइट लगी होती है ना फोकस पे, वो क्या करती है, रे छोड़ेगी, रे जाके कहाँ पे टकराएगी, यहाँ मिरर पे टकराएगी। मिरर पे जब कोई भी रे फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या चली जाती है, सारी इंफिनिटी जाती है ना, पैरेलली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या जाती है, पैरेलली चली जाती है। ठीक है ना, क्लियर है ये। कॉन्वेक्स मिरर याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट, कॉनकेव मिरर के 5 केस में क्या बनेगा तुम्हारा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी बच्चा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं इसके बारे में। रिफ्लेक्शन में तो क्या था बच्चा, सेम सरफेस पे ही लाइट आ रही है, सेम पे क्या कर रही है, बाउंस बैक करके वापस चली जा रही है। रिफ्रैक्शन का मेन कॉज जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास दो अलग अलग मीडियम होते हैं, हमारे पास दो अलग अलग मीडियम होते हैं। जैसे अगर मैंने पानी का गिलास लिया, यहाँ पे मान लो ये पानी का गिलास है और यहाँ पे टॉर्च है, तो मैं अगर टॉर्च को ऑन करूंगी तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया तो एयर मीडियम हो गया, ये अलग मीडियम है। नीचे पानी है वो अलग मीडियम है। तो जो टॉर्च से लाइट निकली वो एयर मीडियम से किस में गई, वाटर मीडियम में गई। तो जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है ना उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन समझ आया ना, मीडियम के चेंज होने पे स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी टर्म होती है जो ये बताता है कि मीडियम कितना ज्यादा डेंस है, मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। अब डेंस से मतलब ये होता है कि किस मीडियम में पार्टिकल कितने पास हैं। जैसे एयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3 दैट इज 1.33, और ग्लास मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 3/2 1.5। इसका मतलब क्या है,
एयर जो मीडियम है उसमें पार्टिकल दूर दूर, वाटर में एयर के कंपैरिजन में थोड़े पास पास, ग्लास में वाटर के कंपैरिजन में भी थोड़े और पास पास। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से यह हमारा क्या है, कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है। क्या होता है बच्चा, कोई भी एक सोर्स से लाइट आई और रिफ्लेक्शन में तो ये ओपेक जो मीडियम होता है, लाइट इससे पास नहीं होती रिफ्लेक्शन के केस में, बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट पास हो जाती है, लेकिन लाइट ऐसे सीधी नहीं जाती। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है। मीडियम के चेंज होने से जो लाइट की स्पीड है वो सेम, लाइट की स्पीड भी और लाइट का पाथ भी सेम नहीं रह पाता दोनों मीडियम में, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाना, ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइक ये मीडियम है आपका एयर मीडियम और ये क्या है आपका वाटर मीडियम, दैट इज ये इस मीडियम को क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, और इस मीडियम को बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, अब कुछ बच्चे रेयर और डेंसर मीडियम में भी कंफ्यूज रहते हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप बस ये देखना आपके पास दो मीडियम गिवन है, दोनों मीडियम में जिसके पार्टिकल पास पास वो रेयर मीडियम और जिसके पार्टिकल दूर दूर वो डेंसर मीडियम। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐसे चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है कि भाई यही रेयर है यही डेंसर है, फिक्स होगा। देखना, मैंने पहला केस लिया एयर और वाटर का। एयर में पार्टिकल दूर दूर, पानी में थोड़े पास पास, तो जहां पार्टिकल दूर दूर वो रेयरर मीडियम, तो एयर क्या हो गया आपका रेयरर मीडियम, लेकिन वाटर क्या हो गया डेंसर मीडियम। क्लियर है। अब मैं दूसरा केस लेती हूँ। दूसरे केस में मैंने क्या लिया, वाटर लिया और वाटर लिया और ग्लास लिया। वाटर में पानी के पार्टिकल हल्के से दूर दूर रहते हैं, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। ग्लास में और भी पास पास रहते हैं। तो अब जब सेकंड केस है वाटर और ग्लास का, इसमें वाटर कैसे ट्रीट होगा, एज ए रेयरर मीडियम, और ग्लास कैसे ट्रीट होगा, एज ए डेंसर मीडियम। क्लियर है ना। तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाती है ना, रेयर से डेंसर में जाती है, तो सीधा ना जाके वो किधर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आती है। ठीक है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाती है बच्चा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका कैसा फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की लेक्चर को हम क्विक से रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमारे जो 3 रे डायग्राम बच गए उनको डिस्कस किया। फिर से बताती हूं मैं, कॉनकेव मिरर के केस में 5 रे डायग्राम में आपके रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जो 6th रे डायग्राम है उसमें आपका जो रे इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ लास्ट वाला ही रे डायग्राम, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, उसी टाइम पे क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है, एक ही केस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इरेक्ट, हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगी, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, यहां से एनडीए क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपको
श्योरली देखने को मिल जाएगा। तो आप इसकी एप्लीकेशन को एक बार रिवाइज करना। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, distance of image and distance of object. Small f represent the focal length, u represent the distance of object, and v represent the distance of image. What is the formula of magnification for mirror? That is equal to -v upon u. Please keep in mind mirror formula and magnification. Magnification is -v upon u, and second formula for magnification, that is equal to hi upon ho. Hi upon ho. Hi stand for height of image and ho stand for height of object. ठीक है। नेक्स्ट हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, and one more thing that is very important, value of magnification. If value of magnification is between 0 and 1, that represent our image is diminished. If m greater than 1, image is same size. What actually magnification tells us? It tells us the height of the image is how many times of height of object. Clear? If magnification is greater equal to 1, that means image will be enlarged. That is very important topic जहां से एनडीए क्वेश्चन पूछता है। What is next? हमने एक न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल में हमने सब डिस्कस किया है, उसके नेचर को, उसके इमेज को और उसके मैग्निफिकेशन को। ठीक है। उसके बाद हमने दो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं जो एनडीए ने पूछे हुए क्वेश्चंस थे। फिर हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है। आगे रिफ्रैक्शन के जितने भी टॉपिक होंगे हम कल के लेक्चर में पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आपकी जो भी क्वेरी हो, और रेगुलर रहना, अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।